Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें कोडी रोड से देखने को मिलती है और कोडी रोड यहाँ पर आके जे उसो के बारे में बात करने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ आ जाते हैं और डोमिनिक कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें जे उसो के बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि जो जे उसो है वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेगा, ये है वो। और भाई जो डोमिनिक है उनकी तो आवाज़ ही समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद कोडी रोड्स भी कहते हैं कि हाँ भाई क्या तुम लोगों ने इसकी कोई बात सुनी, क्योंकि वो अपने प्रोमो में ये भी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो भाई कोडी कहते हैं कि अच्छा लोगों ने कुछ समझा, मतलब कुछ सुनाई भी दिया, तो भाई ये कह रहा है कि ये आज मुझे मैच के अंदर हरा देगा। और उसके बाद जजमेंट डे के बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं। मैच भी हमें देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो का कोडी रोड्स के साथ और भाई काफ़ी वन साइडेड मैच था। आई थिंक 3 से 4 मिनट का ये मैच था और कोडी रोड्स ने इसीलिए इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया। अब मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर भाई जजमेंट डे अटैक करने लग जाती है कोडी रोड्स के ऊपर। तभी दोस्तों केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आते हैं और भाई उन्होंने उनको बचा लिया। और उसके बाद जब कोडी रोड जा रहे होते हैं तो भाई केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो यहाँ पर उनको बुला के कहते हैं कि भाई तुमने क्या सोच के जो जे उसको मंडे नाइट रॉ के ऊपर बुला लिया। तो कोडी रोड्स इसका सिंपल सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं ये सारा कुछ जो करता हूँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के लिए करता हूँ। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश है जे उसो से, तो इसलिए भाई मैंने उसको बुलाया। तो भाई हर बंदे को सेकंड चांस देना चाहिए और मुझे लगता है कि भाई जे उसो ने जिस तरह से सफ़र किया है तो वो एक सेकंड चांस डिजर्व करता है। और वो कहते हैं कि हाँ भाई हम ब्लड लाइन के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जे उसो एक चांस डिजर्व करता है। और उसके बाद सैमी ज़ेन भी केविन ओवेंस को कहते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है कि भाई तुम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी नहीं समझते, मतलब तुम्हें टाइम लगता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं शायद इससे ऑपोजिट हूँ। और भाई मैं जे उसो के साथ रह चुका हूँ, मैंने उसके साथ टाइम बिताया है, तो मुझे पता है भाई वो किस किस चीज़ों से गुजरा है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि भाई उसको सेकंड चांस देना चाहिए। और भाई हमने भी तो एक दूसरे को कितने चांसेस दिए हैं, तुमने मुझे इतनी दफ़ा बेट्रे किया है, मैंने तुम्हें इतनी दफ़ा बेट्रे किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक दूसरे को माफ़ किया, एक दूसरे को चांस दिया। और उस चांस का भाई क्या फ़ायदा हुआ कि हम टैग टीम चैंपियन भी बन गए। तो अगर भाई हम एक दूसरे को चांस ना देते तो हम टैग टीम चैंपियन भी ना बन पाते। तो भाई केविन ओवेंस ऐसा लगता है थोड़े बहुत मेल्ट होते हैं, लेकिन भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन भाई तुम लोग प्रिटेंड कर सकते होगे, सैमी तुम प्रिटेंड कर सकते होगे कि भाई तुम जो मैच आ रहे चैम्बर में उसमें जे उसो का कोई किरदार नहीं था। हाँ कोडी तुम ये कह सकते हो कि भाई तुम रेसलमेनिया में जो हारे वहाँ पर भाई शायद जे उसो का कोई काम नहीं था, लेकिन भाई मैं तो ये नहीं कर सकता। भाई मैं 5 दफ़ा यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने लगा था, लेकिन भाई हर दफ़ा जे उसो ने मुझे कोस करवाई मेरी चैंपियनशिप। तो भाई तुम लोगों का इतना बड़ा दिल होगा, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ तो भाई मैं होप करूँगा कि तुम लोग ठीक कह रहे हो। और ये कह के जो केविन ओवेंस है वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कोफी किंगस्टन और आइवार का भी मैच देखने को मिलता है। भाई काफ़ी बढ़िया ये मैच था, बहुत से क्लोज किकआउट्स थे इस मैच के अंदर और मैच की एंडिंग में कोफी किंगस्टन इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। शिंसुके नाकामुरा और रिकोशे का भी हमें मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर सेथ रोलिंस मैच शुरू होने से पहले ही अटैक करने आ जाते हैं नाकामुरा के ऊपर। और भाई पकड़न पकड़ाई यहाँ पर चल रही है, नाकामुरा भाग रहे हैं, सेथ रोलिंस उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और भाई किसी ना किस तरह से सिक्योरिटी वाले ले जाते हैं। मैच भी हमें देखने को मिलता है और मैच की बात करें तो ठीक ठाक मैच था। मैच की एंडिंग में जो रिकोशे है भाई आज उन्होंने स्टील चेयर यूज़ कर ली नाकामुरा के ऊपर और इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन से वो मैच को हार गए। और मैच खत्म होने के बाद नाकामुरा ने अटैक कर दिया रिकोशे के ऊपर, उनकी लेग को वो टारगेट कर रहे थे, भाई स्टील चेयर भी मारने लगे थे, लेकिन तभी दोस्तों सेथ रोलिंस वापस आते हैं और उसके बाद भाई उन्होंने अटैक कर दिया नाकामुरा के ऊपर। अब भाई वो पेडिग्री लगाने लगते हैं चेयर के ऊपर, लेके भाई पावर बॉब में उसको कन्वर्ट किया नाकामुरा ने और भाई वो सीधा उनकी कमर के ऊपर जाके लगा। और उसके बाद भाई जो बाहर टेबल पर ही होती है भाई वहाँ से भी उन्होंने मारा, तो भाई क्लियरली उनकी जो कमर है उसको टारगेट किया और भाई इतना ज़्यादा टारगेट किया कि भाई बैक स्टेज के ऊपर भी जब सेथ रोलिंस जा रहे होते हैं डॉक्टर्स के रूम में तो भाई उनसे जाया नहीं जा रहा होता। और भाई पहली दफ़ा हमने देखा कि भाई सेथ रोलिंस ऐसा लग रहा है कि भाई गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो रेफरी का सहारा लेकर डॉक्टर्स के रूम तक पहुंचते हैं। तो अब भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भाई सेथ रोलिंस को नाकामुरा हरा देते हैं फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उसके बाद हमें वुमेंस का टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है, जहाँ पर नाया जैक्स ने अपनी प्रेजेंस को फिर से फेल्ट करवाया और भाई सबको वो तोड़ फोड़ के चले गए और वो जाते हुए ये भी कहती हैं कि पूरी वुमेंस की डिवीजन को मैंने नोटिस पे रख दिया है। उसके बाद दोस्तों जे उसो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि भाई अपने इंटरव्यू में ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो डेमियन पीस वहाँ पर आ जाते हैं। भाई डेमियन पीस कहते हैं कि भाई जो जजमेंट डे के बंदे हैं वो जिमी उसो को भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो जजमेंट डे के अंदर है, लेकिन भाई मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई तुम जजमेंट डे के अंदर आओ और भाई तुम जजमेंट डे के अंदर काफ़ी खुश रहोगे क्योंकि भाई हमारे अंदर ब्लड लाइन वाली चीज़ नहीं है। हाँ हम वैसे ब्लड नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई दादा है ग्रुप का, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे आज बात करने आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जजमेंट डे के अंदर आओ, लेकिन भाई मैं तुमसे सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा और आज नाइट ख़त्म होने से पहले तुम्हें अपना डिसीजन मुझे देना पड़ेगा कि क्या तुम जजमेंट डे को ज्वाइन करना चाहते हो
या फिर नहीं चाहते। उसके बाद दोस्तों चैड गेबल का मैच देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड के साथ, और भाई इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली जो ब्रॉन्सन रीड है वो जीत चुके हैं। तो भाई चैड गेबल को आज एक लॉस मिल चुकी है। चैड गेबल वही बंदे हैं जो भाई लास्ट वीक तक गुंथर को फेस कर रहे थे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लेकिन भाई आज वो ब्रॉन्सन रीड से हार चुके हैं। तो भाई ब्रॉन्सन रीड का फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस भाई बैक स्टेज पर बैठे हुए जे उसो के बारे में बात कर रहे थे। भाई जे उसो वहाँ टपक पड़ते हैं और वो केविन ओवेंस को कहते हैं भाई तुम्हें कुछ भी कहना है तो भाई तुम मेरे मुंह पे कहा करो, तुम भाई इस तरह से पीठ पीछे बात मत किया करो। तो भाई केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुमसे, तुम जजमेंट डे को ज्वाइन करो या तुम जजमेंट डे को ज्वाइन ना करो, भाई मुझे तुम पे तब भी भरोसा नहीं होने वाला। और वो सैमी ज़ेन को भी कहते हैं कि भाई हमारा काम खत्म हो गया, हमने आज मैच भी लड़ लिया, तो भाई मैं वहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो जे उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें थोड़ा जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, केविन ओवेंस को थोड़ा टाइम लगता है तो भाई वो चीज़ों को समझ जाएगा। और उसके अलावा तुम्हें आज काफ़ी बड़ा डिसीजन लेना है तो भाई तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसके बाद बेकी लिंच का भी ओपन चैलेंज देखने को मिलता है जिसको नटालिया आंसर करती है। और भाई नटालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ हारने के लिए अब रह गई हैं और इस मैच के अंदर भी बेकी लिंच ने उनको हरा दिया। उसके बाद टोमासो ciampa का मैच आता है गियोवानी विंची के साथ, और इस मैच के अंदर टोमासो ciampa जीत चुके हैं। और लुडविग काइजर के साथ भी उनका शायद नेक्स्ट वीक मैच होगा, और गुंथर को भी उन्होंने भाई कह दिया कि भाई मैं तुमसे तुम्हारी चैंपियनशिप लेना चाहता हूं। तो भाई अब नेक्स्ट इन 9 है टोमासो ciampa टू फेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उसके बाद साथ रोलेंस हमें बैक से दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में, और वो कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी मुश्किल से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ। और वह कहते हैं कि भाई अब ये इनफ हो चुका है। तो अब वो शिंसुके नाकामोरा को कहते हैं कि भाई अब तुम मुझे बताओ, तुम बताओ भाई क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगी, तुम कोई चाहे स्टिपुलेशन भी ऐड करना चाहो कर लो, अब भाई मैं तुम्हारे ऊपर भाई अपने हाथ साफ किए बगैर नहीं रह सकता। और भाई नेक्स्ट वीक में अब जो शिंसुके नाकामुरा है वो आके बताने वाले हैं कि भाई कब वो मैच लड़ेंगे सेथ रोलेंस के साथ फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। शो के मेन इवेंट की अब हम बात करते हैं जहां पर ड्रू मैकिंटायर का मैच था अगेंस्ट जे उसो, और भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब इस मैच के अंदर एक चीज़ देखने के लिए थी कि भाई इस मैच के अंदर जीतेगा कौन, जे उसो जो कि अभी अभी मंडे नाइट रॉ पर आए हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक लॉस देगी, ड्रू मैकिंटायर जो कि भाई काफ़ी बड़े सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, क्या उनको वो लॉस देगी। अब भाई यहाँ पर जजमेंट डे वाले भी सारे वगैरह बंदे आ गए होते हैं और वो जे उसो काफ़ी मदद करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर जब अपने क्लेमोर लगाने लगते हैं तो भाई वो वहाँ पर चूल करने की कोशिश भी करते हैं, और उसके बाद भाई वो जे उसो को भी पंप करते हैं जिस तरह से भाई यूएफसी में होता है कि भाई मैनेजर वगैरह सारे साइड पे होते हैं, तो उस तरह से भाई वो सारे जे उसो के साइड पे आ जाते हैं। और भाई एक मोमेंट के लिए तो डेमियन भी भाई ऊपर भी चढ़ गए और भाई वो समझा रहे हैं जे उसो को भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। और उसके बाद भाई जे उसो ने भाई फिस्ट पंप भी यहाँ पर दिया डेमियन पीस को, और ऐसा लगा कि शायद भाई वो जजमेंट डे को ज्वाइन करने लगे हैं, लेकिन तभी दोस्तों उन्होंने सुपर किक लगा दी डेमियन पीस को, और उसके बाद फिन बैलर को भी और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी। तो इस तरह से उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि भाई मैं जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं करने वाला। लेकिन भाई जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ से क्लेमोर की आती है, और इस तरह से जो जे उसो हैं वो इस मैच को हार चुके हैं। अब मैच खत्म होने के बाद भाई सबको पता लग चुका है कि भाई ये जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं करने वाला, तो जजमेंट डे यहाँ पर अटैक करने आ जाती हैं जे उसो के ऊपर। और भाई मैकिंटायर ये सारे नज़ारे देख रहे हैं बाइट से, वो चाहते भी हैं मदद करना, लेकिन भाई वो सारी पास की चीज़ें जब उनको याद आती हैं तो भाई वो चीज़ें उनको रोक लेती हैं और वो मदद नहीं करने भी आते। और ऐसा लगता है एंडिंग में कि शायद ड्रू मैकिंटायर आने लगे हैं मदद करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो आते कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई कोडी रोड्स यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर मदद की जे उसो की। और इस तरह से भाई जो मंडे नाइट रॉ है वह खत्म होती है जब कोडी रोड भाई ये सारे मिलके मतलब कोडी रोड्स और जे उसो मिलके जजमेंट डे को मार देते हैं, और जो ड्रू मैकिंटायर है भाई वो चुप वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। तो अब भाई ये चीज़ें आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरह से जो ड्रू मैकिंटायर हैं उनको मनाएंगे जे उसो, या किस तरह से भाई ड्रू मैकिंटायर खुद ब खुद मान जाएंगे जब वो जे उसो को देखेंगे रिंग के अंदर कि हाँ भाई ये बंदा वाकई बदल चुका है। तो भाई चीज़ें आके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, शब बख़ैर।